जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों आज अपन लोग देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको साधारण ब्याज के सारी पार्ट करा दिए गए हैं। उसकी अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें ये चक्रवृद्धि ब्याज का अपना पहला पार्ट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो अपन लोग देखने वाले हैं, पहले स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से। ठीक है, तो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपका अमाउंट बराबर प्रिंसिपल रेट 1 + आर यानी कि दर अपॉन 100, और आपका जो घात में आएगा वो आपका समय आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में दिया गया है मिश्रधन बराबर क्या आपको निकालना है। अगर मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा आपको कोष्टक में 1 + दर अपॉन 100, और आपका जो घात में होगा वो आपका समय होगा। ठीक है, इसके बाद है अगर आपको फिर मिश्रधन निकालना है तो मूलधन गुणे आपको 100 ± x अपॉन 100 ± 100 x अपॉन 100। तो ये ± x क्यों है? जो आपकी अलग अलग दर दी गई हो उसके लिए आपको ये करना है। जैसे 10% है पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की 10% है या 15% है, तो वो आपको यहाँ पर टोटल करके इसमें आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके 3 फॉर्मूले रहेंगे। वैसे तो आप लोग ट्रिक से देखने वाले हैं तो आपको ये फॉर्मूले की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं, पहले अपन लोग पहला जो सवाल है वो अपन लोग देखेंगे पहले सूत्र से। ठीक है, इसके बाद अपन लोग डायरेक्ट करेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक से भी ये सवाल हो जाते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सूत्र लगाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 4000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर जमा किया तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो दोस्तों अपन लोग पहले तो ये समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं। जैसे कि आपने देखा किसी को आपने 100 रुपये दिया है और 100 रुपये पे आपका 2 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज है, तो 1 महीने में अगर आपने दिया है या 1 साल में दिया है तो 1 साल में आपका 100 रुपये पर कितना हो जाएगा? 2 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो 1 महीने बाद उसका टोटल आपका कितना हो जाएगा? 102 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और आपका 3 महीने का 104 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है आपका जो, जैसे कि आपने 100 रुपये किसी को दिए हैं 2%, 2 रुपये सैकड़ा के ब्याज पर। ठीक है, तो 1 महीने का आपका 2 रुपये हो जाएगा तो 102 होगा। अगर आपने यही चक्रवृद्धि पर दिया है तो 4 महीने के लिए दिया है तो आपका 1 महीने बाद, जैसे 1 महीने में 100 का 2 हो गया तो 102 हो गया, तो अब आपका जो दूसरे महीने का ब्याज चलेगा वो 102 पर चलेगा। फिर 102 पर जितना होगा वो उसका उस पर चलेगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है आपका सीधा सीधा। ठीक है, तो अब अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 4000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर जमा किया तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपने क्या देखा था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर देखा था आपने। ठीक है, तो सूत्र लिख देते हैं हम डायरेक्ट आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मूलधन। ठीक है, मूलधन आपका आ जाएगा 1 + दर अपॉन 100। अब आपका घात में जो आएगा वो जो समय दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया है? 4000 रुपये। ठीक है, 4000 दिया है, 1 आपको लिखना ही है। दर कितनी दी गई है आपकी? 10। ठीक है, तो 10 ऊपर लिख लेना है, बटे नीचे 100 आ जाएगा। समय आपको पता ही है 2 वर्ष का है। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। अब आपको 4000 लिखने के बाद क्या करना है? अगर आप लोग इसको यहीं सॉल्व करना चाहें तो इधर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 100 एकम 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110/100 गुणा 110/100 2 बार लिख लेंगे। लेकिन अपन इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, छोटा कर लिया करो ताकि गुणा भाग में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, तो 10 एकम 10 और आपका 1 कितना हो जाएगा? 11 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 आपका 10 2 बार है, समय 2 घात में दिया हुआ है तो 11 आपका 10 2 बार आ जाएगा। तो 1 2 0 से 1 2 0 कट जाएगा। अब 40 है आपका और यहाँ पर 11 11 है, तो 11 में 11 कितना होता है? 121 होता है। ठीक है, अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 है, पहले 0 लिख लेंगे, फिर 4 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूना
8 आ जाएगा और 4 एकम 4 आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपका मिश्र धन, यानी कि टोटल ब्याज सहित आपका मूलधन और आपका ब्याज सहित आ गया। लेकिन अपन को ब्याज निकालना था, केवल ब्याज, तो आपको इसमें से माइनस कर देना है मूलधन, ठीक है। मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है आपका निकल के। तो कितना था, 4,000 रुपये था आपका मूलधन, तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे इसको तो 800 आपका 40 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ये 2 वर्ष का, ठीक है। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, इसमें आ जाएगा आपको आसानी से समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने क्या है, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये को 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया। 2 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूं। तो सीधा सीधा है, अपन लोग ट्रिक से करेंगे इसको अब, ठीक है। एक अपन ने सूत्र से देख लिया है, इसके बाद अब अपन लोग ट्रिक से करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, सीधा 12,000 आपको लिख लेना है, ठीक है। 12,000 लिखा गया है हमारा। तो 12,000 लिखने के बाद कितनी दी गई हुई है दर, 20% और कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। तो 120 बटा आपका 100 गुणा 120 बटा आपका 100, ठीक है। इस प्रकार से 2 बार कर लेंगे, बस हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 120 आपका, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12। तो 12 कितना होता है, 12 का आप लोग वर्ग तो जानते ही होंगे। तो 12 कितना होगा, 144 होगा आपका, ठीक है। तो 144 होगा आपका। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। 12 का तो आपको पहाड़ आता ही होगा। बरचौक कितना होता है, 48। 48 का कितना आ जाएगा, 8। हासिल कितना बचेगा, 4 आपका, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 4 कितना होता है, 52। तो 52 का 2, 5 आ जाएगा हासिल। 12 एकम 12, 12 और 5 कितना होता है, 17। तो 17,280 रुपया आपका क्या आ गया, ये आपका मिश्र धन आ गया है, मिश्र धन, ठीक है। यानी कि ब्याज सहित आपका मूलधन भी है इसमें और ब्याज भी है, ये पैसा आपका आ गया है 17,280। अगर मिश्र धन पूछा जाता तो आपका आंसर यही हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब अपन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, जो मिश्र धन है और मिश्र धन में से आप लोग मूलधन को माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 17,280 में से आपका कितना था मूलधन, 12,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपका जो ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 5,280 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर मिश्र धन आप लोग आराम से निकाल रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, केवल ब्याज पूछा जाता है, चक्रवृद्धि, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तक किया और यही को आप लोग आंसर डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका ब्याज कितना है, 5,280 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। अगर आप लोग सूत्र से करेंगे तो आप लोग सूत्र से भी यही कर लेना। आपको सूत्र का भी मेथड बता देते हैं हम। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता 12,000 1 प्लस आपका दर कितनी थी, 20 थी, ठीक है। अब आप लोग 100 करते और यहाँ पर घात लगाते। तो इसको आप लोग जरूर करके देखिएगा, क्या हमारा ये ट्रिक में भी सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर करके देखना। अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए। यदि पहले वर्ष की दर कितनी है, 20% तथा दूसरे वर्ष की जो दर है वो 15% है, तो 2 वर्ष का आपको कुल ब्याज निकालना है। अब सवाल थोड़ा सा हार्ड है, अलग लेवल का है, सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसी में आपको सारे के सारे टाइप बताते जाएंगे, एक दो क्वेश्चन कराते जाएंगे हर एक टाइप के, ताकि आप लोग जिस भी बुक से करते हैं या जो भी आपके क्वेश्चन आंसर आपके सामने आते हैं, आप लोग उन क्वेश्चन को सभी को कर सकें। केवल आपको मेथड और ट्रिक बताई जाएगी, तो आप लोग उससे आराम से सीख जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप लोग उसको कर ले जाओगे। तो इसको कैसे करना है,
आपका मूलधन दिया गया है 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। उसमें आपकी जो दर है वो पहले वर्ष की दर है 20% और दूसरे वर्ष की दर है जो है वो है 15%। तो अब ऐसे सवालों को कैसे करना है, तो ये आपको इसकी बिल्कुल ट्रिक बताते हैं हम, जिससे कि आपको आसानी से हो जाएगा। सूत्र से आपको कठिन पड़ेगा, ट्रिक से आपको सरल पड़ेगा। आपको मूलधन लिख लेना है। मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपया है। अब आपकी पहले वर्ष की दर कितनी है 20% है, तो आपको सीधा सीधा 120 करना है बटे आपका 100 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष की दर कितनी है 15 है, तो आपको 115 करना है, फिर आपके बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर ले जाओगे। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देते हैं, 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पर 2 0 से 1 और आपका 1 2 0 कट जाएगा। अब आपके सामने बचा है 2 12 और आपका 115, ठीक है। तो अब आप लोग जानते ही होंगे 115 दूनी कितना होगा 230 हो जाएगा, ठीक है। 230 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा 12, ठीक है। शॉर्ट तरीके से भी कर लिया करो आप लोग ये ट्रिक, ठीक है। गुणा भाग जो होता है शॉर्ट से भी आप लोग कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो करने में। तो अब यहाँ पर 12 का भाग दे देंगे यार। 12 ती कितना होता है 36, तो 6 आ जाएगा, 3 बचेगा। 12 दूनी 24 और 3 कितना होता है 27 होता है। तो ये आपका 2760 आ जाएगा, ठीक है। ये कुल ब्याज आपका अभी नहीं आया है, कुल ब्याज नहीं आया, ये आपका मूलधन प्लस ब्याज है आपका वापस हो गया है, यानी कि जिसको अपन लोग क्या कहते हैं मिश्र धन। अब इसमें से आप लोग मूलधन घटा देंगे 2000 रुपये, तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 760 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया है 760 रुपये, ठीक है। तो इसको भी समझ गए होंगे। करना कैसे है दोस्तों, जब भी आपको कोई मूलधन दिया हो और आपकी जो दरें हैं अलग अलग वर्ष में अलग अलग दरें दी जा रही हों, तो उसके लिए आपको सीधा सीधा ट्रिक करना है कि पहले मूलधन लिखना है, फिर जो दर दी गई है दर प्रतिशत में होती है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो दर के नीचे 100 आता है और जो आपकी दर दी होती है वो 100 पर ही आपकी आगे जाएगी। तो यहाँ प्रतिशत तो 100 से 120 हो जाएगी, नीचे 100 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष की कितनी थी 15 थी, तो अपन ने 15 ऊपर लिख लिया, 115 नीचे 100 आ गया, ठीक है। तो इसको काट पीट करके आपका आ जाता है मिश्र धन। फिर आपको ब्याज निकालना है, तो मिश्र धन में से माइनस करना पड़ेगा आपको मूलधन, आपका आ जाएगा ब्याज, ठीक है। तो ये क्या है आपका मिश्र धन है, ठीक है। और ये क्या है आपका मूलधन है, ये आपका आ जाएगा ब्याज, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये क्या है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या कहलाता है, आपका जो मूलधन है उसमें आपका जो ब्याज सहित वापस हो रहा है वो क्या है मिश्र धन, ठीक है। और मूलधन आपकी जो रकम थी, ठीक है। ब्याज क्या है उस रकम पर मिलने वाला पैसा आपका क्या है ब्याज है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग लेवल का है। अभी तो दो दरें दी गई थी, अब यहाँ पर आपको कुछ और दरें दी जाएंगी। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया को 3 वर्ष के लिए पहली दर आपकी 10%, 20% और 30% की दर पर जमा किए, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो वही ट्रिक आपकी है, वही सूत्र है, सूत्र से नहीं करना ट्रिक से करना है। 10,000 मूलधन आ जाएगा, पहले दर कितनी है पहले साल की 110/100, दूसरे की कितनी है 20, तो 120/100 आ जाएगा। फिर तीसरे की कितनी है 30 है, तो आपका 130/100 आ जाएगा, ठीक है। इतना कर ले जाओगे। अब 2 0 से 1 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 1 और 2 0 कट जाएगा, इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर आपका 13, इतना आपका बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बच जाएगा। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गुणा भाग कर सकते हैं तो आसानी से करिएगा। सॉरी दोस्तों, अभी अपना 11 भी यहाँ पर शेष रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना 11 भी शेष रह जाएगा, तो 1 0 हटा करके अपन लोग यहाँ पर चलो ऐसा भी कर देते हैं 11, ठीक है। तो 11 12 और 13 और आपका 10 बचा है। तो अगर आप लोग इसको आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करके आप लोग भी देखिएगा दोस्तों, आपका जो राइट आंसर आएगा गुणा करने पर 17,160 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन है। अब आपको ब्याज निकालना है, तो मूलधन कितना दिया था 10,000, इसी में से अपन लोग घटा देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा ब्याज, ठीक है। ब्याज कितना आ जाएगा 7,160 रुपये आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या है यह हमारा
आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको इतने क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ सीखना चाहते हैं मैथ को, हर एक क्वेश्चन को आसान भाषा में एकदम ट्रिक के साथ, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के लिए भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि जो भी हमारे भाई बहन मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको कि मैथ नहीं आती है, उनको मैथ हम सिखाएंगे, आसानी से सिखाएंगे, ट्रिक के साथ सिखाएंगे। जिसका भी मन नहीं लगता है मैथ पढ़ने में, उसका मन लगेगा और दौड़ेगा भी, ठीक है, और आपको सवाल भी आते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी हमारे भाई बहन पढ़ने में असहज हैं तो उनके लिए भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो आसानी से हर एक सवाल को कर सकें। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 1200 रुपया का 50% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो यही हमने आपको साधारण ब्याज में भी था, ठीक है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1200 रुपये का 50% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप लोग अलग अलग निकालेंगे, पहले चक्रवृद्धि निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर जो अंतर आएगा वो आप लोग अंतर करेंगे, तो वो प्रोसेस अपनी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सूत्र है, ठीक है। सूत्र क्या है आपका, जब भी आपको ऐसे अंतर निकालना हो तो आपके लिए सूत्र क्या है, सूत्र हम आपको लिख देते हैं, ये लिख लेना आप लोग। मूलधन, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका दर, फिर आ जाएगा आपका समय, ठीक है, सॉरी दर के नीचे आपका 100 आएगा, यहाँ पर आपका समय आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कोष्टक में आपका आएगा 300 प्लस दर बटे आपका 100, ठीक है। तो इतना आप लोग कर ले जाओगे। अब यहीं अपन लोग इस सवाल को करते हैं। अपना मूलधन कितना है, 1200 रुपया है, दर आपकी कितनी है, 50% है, 50/100 हो जाएगा, और आपका समय दिया हुआ है 2 वर्ष का, ठीक है। ये सूत्र में भी रखना है, 300 प्लस आपकी दर कितनी है, 50 बटे आपका 100 आ जाएगा। तो इतना आप लोग कर ले जाओगे। अब यहाँ करते हैं, यहाँ इसको काट सकते हैं, 50 दूना 100 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 घात हैं तो आपका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे 1/2, यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2, ये घात 2 है तो ऐसे कर लेंगे अपन लोग। अब यहाँ पर आप फिर चलेंगे, इसको यहीं जोड़ देते हैं, 300 और आपका ये 50 है तो कितना हो जाएगा, गुणा 350, 350 बटे आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को काटना कैसे है, ठीक है, 2 दूना 4 होता है तो 4 से 4 × 12 आपका कट जाएगा, 300 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 जीरो से आपका सीधा 2 जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 350, ठीक है, 350 गुणा आपका 3। तो अब इसका गुणा कर लीजिएगा, 3 जीरो का 0, 3 5 15 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 आपका 10 आ जाएगा। तो 10/50 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये सीधा अंतर है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको दोस्तों समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार और देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। ऐसे सवालों का सूत्र क्या होता है कि जब आपको कोई भी धन दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो और आपको साधारण ब्याज हो, उन दोनों की अंतर निकालना हो आपको साधारण ब्याजों का। जैसे क्वेश्चन था 12,000 रुपये का 50% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन को सूत्र लिख लेना है, मूलधन, यहाँ पर आपका आ जाएगा दर, नीचे आ जाएगा आपका 100, फिर आपका आ जाएगा समय यानी कि T, ठीक है, और कोष्टक में 300 प्लस दर बटे आपका 100। ये सूत्र लगाना है जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि 2 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए। तो यहाँ पर रख देना है 1200 आ जाएगा, दर कितनी दी गई थी 50 बटे आपका 100, समय कितना था 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए है ना, जी हाँ दोस्तों 2 वर्ष के लिए है यहाँ पर, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का अगर 3 का है तो 3 का भी यहीं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष का है अभी, और यहाँ पर 300 प्लस आपका 50 बटे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 50 दूना 100 होता है तो 1200
गुणा 1 बटे सीधा 4 कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर गुणा 350/100 कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 3 चौको 12, तो 350 गुणा आपका 3 बराबर कितना आ जाएगा 10 आपका 50। ये हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, सारी की सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन को हमें समझ में नहीं आया है, ये दोबारा से समझाइएगा। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि दोबारा से समझाने का प्रयास हो सके। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपको समझाने का तरीका क्वेश्चन आंसर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। तो इसी आशा के साथ चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद साथियों।